हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन का जो मेन फोकस है वो उस कनेक्शन को लेके क्या है, क्या किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, एक्चुअल में चाहते क्या है, और उनकी करंट फीलिंग्स को भी हम देखेंगे। ठीक है, क्या हुआ है आपके कनेक्शन में मेजरली हम वो भी देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हम सभी के लिए रीडिंग कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए रीडिंग नहीं हो रही है। अगर आपसे रीडिंग मैच करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। आप अपने पर्सन का नाम मनीमन दोहराइए। चलिए देखते हैं उनके मन में, उनके दिमाग में आपको लेके क्या है, आपके इस रिश्ते को लेके क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिमाग में इस कनेक्शन को लेके क्या है, वो इस कनेक्शन को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, जस्टिस, नारद मुनि की एनर्जी पहले आई है। द जजमेंट, वी हैव स्टार, strength and the Hierophant। बॉटम से फूल। कहते हैं कि हम सबसे जीत सकते हैं, पर जहाँ पे बात आए अपनों की, हम अपनों से कैसे जीते। दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन जब बात आए खुद के लोगों से लड़ने की तो हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे उनको हम फेस कर सकते हैं। तो इस वक्त व्यूअर्स ऐसा चल रहा है कि आपके पर्सन की जो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है जो टूट रही है, वो टूटी है फैमिली की वजह से। वो हिम्मत उनकी जो कहीं ना कहीं जो आपको लेके थी, जो उनकी विश थी आपको लेके, जैसा वो सोचते थे इस कनेक्शन को लेके, उनके डिसीजन में जो फ्लक्चुएशन आया है, जो उनके डिसीजन में चेंजेस आए बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। यहाँ पे आपके कनेक्शन में फैमिली इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बात आती है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जजमेंट भी आया है और यहाँ पे जस्टिस भी आया है, यहाँ पे स्टार भी आया है, यहाँ पे हर्मिट भी आया है। और यहाँ पे अगर हम देखें व्यूअर्स तो बात आई है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने आप को हेल्पलेस सा महसूस कर रहा है अपने ही लोगों के सामने, क्योंकि वो व्यक्ति तो आपसे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को लेके स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है या करी है उस व्यक्ति ने आगे बढ़ने की, आपको आपका हक देने की या फिर आपके से जुड़ने की, ऐसा नज़र आता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस लेवल तक लेके नहीं जा पाया, या तो सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि सामने फैमिली खड़ी है, सामने ट्रेडिशंस खड़े हैं, सामने वैल्यूज़ खड़ी हैं, सामने सोसाइटी खड़ी है। यस, यहाँ पे सोसाइटी की बात भी हो रही है, जैसे व्यक्ति को आपका होने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए कई लोगों को फेस करना पड़ेगा। मतलब लोग ये यहाँ पे ये कह सकते हैं व्यूअर्स कि सपोर्टिंग एनर्जी में नहीं है। कुछ अभी और भी देख लेते हैं यहाँ पे और क्या चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं जस्टिस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है दी हर्मिट की एनर्जी के साथ में। कम्युनिकेशन, आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे ये एनर्जी है कि वो अपने आप को ऐसा महसूस करें जस्ट लाइक दे वांट टू से सॉरी कह रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुझे ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेट आपके पर्सन आपसे नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट आ गया है, मे बी किसी इशू को लेके, किसी बात को लेके, और दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई कन्वर्सेशन नहीं हो पाई है पास्ट फ्यू मंथ से या कुछ टाइम से, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि उन कन्फ्लिक्ट को लेके जो आप दोनों के बीच में रहे हैं, ये उन चीज़ों को लेके क्लियर करना चाहते हैं। आपके डाउट्स भी, जो डाउट्स आपके मन में इस व्यक्ति को लेके हैं, ये उनको भी क्लियर करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन फिर से रीस्टार्ट हो। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे जो कन्वर्सेशन ब्लॉक हुई है, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपके कनेक्शन में हुआ है, और इसी वजह से ये जो एनर्जी है वो पॉज हुई है।
तो यहाँ पे व्यूअर्स कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी आते हैं। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ इसलिए आते हैं कि मे बी आपने उनको गलत जज करा और इस व्यक्ति को आपने मे बी कुछ कह दिया, कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, जो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। इस व्यक्ति ने ये सोचा कि उसको शायद अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है या उसको मेरी अब कोई वैल्यू नहीं है, तो लेट्स मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कनेक्शन को रखने से क्या फ़ायदा। तो कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में इस तरह के कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो। तो ये व्यक्ति राइट नाउ आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये उन कन्फ्लिक्ट्स पे बात करना चाहते हैं आपके साथ में। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है तो बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अब सेल्फ इश्यूज से या सेल्फ वर्थ इश्यूज से कहीं ना कहीं जो रहे हैं आप दोनों के बीच में, उनसे ओवरकम करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इंसान डाउन हो रहा है, डाउन टू अर्थ हो रहा है, इंसान कहीं ना कहीं चीज़ों को एक ग्राउंड लेवल पे जाके सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। मैं ये नहीं कहूँगी आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, जिस लाइक अ हस्बैंड वाइफ कनेक्शन। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम, वाव। आपके पर्सन व्यूअर्स आपके कनेक्शन को लेके जैसे इनका जो माइंडसेट रहा है, या फिर ये कहें कि इनकी जो इच्छाएं हैं, या फिर जो जिस तरीके से आपके पर्सन इस कनेक्शन को देख रहे हैं वो चेंज हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस आने की वजह से व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को इस कनेक्शन को लेके अब अवेकनिंग आ रही है। जैसे अवेकनिंग की एनर्जी गाइज यहाँ पे क्या मिल रही है। अवेकनिंग मतलब कि इंसान पहले आपके कनेक्शन को किसी और निगाह से देखता था या देखती थी, लेकिन अब किसी और निगाह से देख रहा है उसको इस कनेक्शन के अंदर आपके लिए। कि वही मैं बोलूँगी अगेन, हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी। हस्बैंड वाइफ आप किसे कहते हैं, जैसे कि इंसान को हम कहते हैं ना कि यार इसके साथ में मेरा कोई संबंध है ना, या फिर ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है। हम लोग कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता है, ऐसा बोला जाता है, 7 फेरे लिए जाते हैं। तो इस व्यक्ति को भी आपके साथ में एक ऐसा ही कनेक्शन महसूस हो रहा है जिसलिए कि आप उसकी लाइफ का एक ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप उसके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका कोई बंधन है इस व्यक्ति के साथ में, कोई रिश्ता है जो बहुत स्ट्रांग है, जो ऐसे ही नहीं टूट सकता। तो ये व्यूअर्स इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में महसूस भी कर रहे हैं, महसूस करना भी चाहते हैं, आपके साथ में होना चाहते हैं। सो इसीलिए कहीं ना कहीं ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग की एनर्जी सबसे पहले आई है। ब्रह्मा की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। तो व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस कनेक्शन को लेके डाउट्स रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि ये कनेक्शन में भी वर्थेबल नहीं है, इस कनेक्शन को लेके में भी हमारी ट्यूनिंग नहीं सही है, एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक दूसरे को लेकर सपोर्टिंग इश्यूज़ रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर पाए आप एक दोनों दूसरे को। लेकिन जो बेस था इस कनेक्शन का वही कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया। जिस थॉट को लेके आप दोनों ने कनेक्शन स्टार्ट किया था वही कहीं ना कहीं बेस इस कनेक्शन का गायब हो गया। तो आज क्या हो रहा है, इस व्यक्ति का जो एनर्जी है वो कमिंग टू बेस आ रही है, कमिंग टू सेंटर आ रही है। और जब सेंटर में आ रही है तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ रही है कि आप दोनों का रिश्ता एक्चुअल में है क्या, राइट। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है जो आप दोनों की ख़राब हुई है वो यहाँ पे मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जीज यहाँ पे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि रीडिंग देखते हुए ही 12 नंबर नज़र आए या 12-21 नंबर नज़र आए, ठीक है। तो ये भी एक नंबर की एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। आपके लिए व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन आपके कनेक्शन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं अपने मे बी फैमिली से। फाइट मतलब कि उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, उनका माइंडसेट बदलने की कोशिश करें, या फिर आप ही का माइंडसेट आपके पर्सन बदल देना चाहते हैं, अपनी इमेज को आपके पर्सन चेंज कर देना चाहते हैं। कोई डिसीजन लिया हुआ इस व्यक्ति को वो चेंज करना है, बदलना है। जैसे ये पर्सन उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करते नजर आ रहे हैं। स्ट्रेंथ जस्टिस की एनर्जी लेके आए, यानी कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको आपका हक देना चाहते हैं और जो रिश्ते में हुआ है उसको चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि आपके रिश्ते के लिए जैसे कह सकते हैं ना कि यार ये डिसीजन मुझे मंजूर नहीं है, किसी ने इनको बोल दिया कि यार हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, या फिर ये रिश्ता नहीं पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं जैसे वो व्यक्ति इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले रहा है, आपके हक के लिए स्टैंड ले रहा है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है कि वो व्यक्ति आपको आपका हक देना चाहते हैं, आपके साथ में जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपके साथ में एक इमोशनल जो बॉन्डिंग है, या फिर ये कहें कि एक बॉन्डिंग जो यूनिक है, जो अंडरस्टैंडिंग से परे है। हाँ, कुछ चीज़ें बातें ऐसी होती जो हमें समझ में ही नहीं आती, बस उनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उनको बयां करने के लिए शब्द नहीं होते, कभी कभी शब्दों की बहुत कमी होती है। हर एक चीज़ के लिए कभी कभी कोई शब्द बना ही नहीं होता।
कुछ बातें ऐसी होती है जो जिनके लिए हम कोई परफेक्ट वर्ड हम कह नहीं सकते। तो आपके पर्सन को भी इस कनेक्शन को लेके वही महसूस होता है कि यार इस कनेक्शन में कुछ तो ऐसा है जिसको समझना है अभी इनको, और समझ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हेरीफेंट की एनर्जी क्या आ रही है। यस, आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय आपको लेके बहुत पॉजिटिव एनर्जी में मुझे नजर आ रही है। मैंने बोला ना स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए। तो कहीं ना कहीं अंधेरे में जैसे कह सकते हैं कि उजाले की उम्मीद है यहाँ पे, कि आपके पर्सन आपके कनेक्शन के लिए, आपके अनकंडीशनल लव के लिए जो आपसे इस व्यक्ति को मिला है और इस व्यक्ति से आपको मिला है, उस प्यार की खातिर जैसे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मे बी पेरेंट्स से कह सकती हूँ, अपनी फैमिली से, यानी कि ठीक है, बस डटे हुए हैं उनको कन्विंस करने में, उनको मनाने में, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके साथ में व्यूअर्स इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा आजकल देखने लगे हैं। ड्रीम एनर्जी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आने लगी, और आपके पर्सन होता है ना जैसे ख्वाब बुनना, ख्वाब से जाना, वैसी एनर्जी में भी आपके साथ में, जैसे आपके साथ में एक विजुअलाइजेशन में आ चुके हैं आपके पर्सन कि हमारी शादी हो रही है। मे बी ये विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। समटाइम हम लोग लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जब करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें विजुअलाइजेशन की बात करते हैं कि आप विजुअलाइज करें चीज़ों को, फील करें। जब तक आप चीज़ों को फील नहीं करेंगे, आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, कोई अफर्मेशन बोल रहे हैं, जस्ट लाइक कि मेरी लाइफ में ये हो गया है, ठीक है, जैसे मेरी उससे शादी हो गई, आपने ये बोला, आपने बोला कि मेरे पर्सन से मेरी शादी हो गई है, लेकिन उसको चीज़ को आप फील नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप उसे फील नहीं करोगे, विजुलाइज नहीं करोगे, उस चीज़ को जियोगे नहीं, तब तक वो विजुलाइजेशन आपका काम नहीं करेगा। ये चीज़ें भी होती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन चीज़ों पे भी बेस करता है। तो आपके पर्सन इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जाने अनजाने जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ वो व्यक्ति बहुत अच्छे से कर रहा है। आपके साथ में विजुलाइजेशन में आ गया है, तो आपके साथ में फीलिंग में आ गया है कि वो मेरे साथ में इस तरह से है, या जैसे कि इतने ड्रीम में ही जी रहे हो। किसी चीज़ के बारे में जब बहुत ज़्यादा सोचते हो तो उसको आपको ड्रीम में देखते हो। जो ड्रीम में भी एक तरह से चीज़ें जाती हैं तो आपके माइंड में सेट हो जाती हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन और जल्दी वर्क करता है। तो आपके पर्सन भी इन चीज़ों को लेकर मैनिफेस्टेशन में है, वर्किंग एनर्जी में नजर आ रहे हैं। जैसे आपके साथ में मैरिज विजुलाइज कर रहे हैं, आपके साथ में रिकन्सिलेशन विजुलाइज कर रहे हैं, रियूनियन विजुलाइज कर रहे हैं, आपके साथ में कम्युनिकेशन विजुलाइज कर रहे हैं, और ट्रस्ट इश्यूज़ को कहीं ना कहीं दूर होता हुआ विजुलाइज कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बात करना विजुलाइज कर रहे हैं। तो वो चीज़ें विजुलाइज हो रही हैं और विजुलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए व्यूअर्स इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जाने अनजाने चीज़ें हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी इस व्यक्ति को इस चीज़ों पर बिलीव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति को इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भी बिलीव हो। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स पे बिलीव नहीं है, बिलीव है, लेकिन इस तरह की बातों पे कहीं ना कहीं बिलीव नहीं नज़र आ रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, माँ काली की एनर्जी है, वो भी फूल के साथ में। तो कहीं ना कहीं फूल एक अवेकनिंग की एनर्जी में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है, भाई ये जो व्यक्ति है, अगर वो इस कनेक्शन को समझ ही नहीं पा रहे थे, है ना, वर्थ को नहीं समझ पा रहे थे, आपके साथ में जो बॉन्डिंग है उसको नहीं समझ पा रहे थे, ये रिश्ता है क्या उसको नहीं समझ पा रहे थे, तो एक देख रहे हो फूल से एक महाविशाल एनर्जी ने जन्म लिया है। वो एनर्जी ये है कि इंसान को रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, उसको समझ में आ रही है कि चीज़ें चल क्या रही हैं, लाइफ में हो क्या रहा है, उनको डिसीजंस क्या लेने हैं, उनको किस तरफ आगे बढ़ना है, उनको किस तरह से बात करनी है, आप उनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, आपका कनेक्शन उनके लिए क्या वैल्यू रखता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यस, कहीं ना कहीं आप लोगों को हो सकता है कुछ सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, कुछ लोग यहाँ पे ऐसा एनर्जी है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आप लोगों के पर्सन का जो मेन फोकस है वो यहाँ पे नज़र आता है। अब चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग्स में क्या बातें आ रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को लेके मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या फीलिंग है उनकी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, उनकी क्या फीलिंग है। फर्म फाउंडेशन नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक सॉलिड कुछ देना चाहते हैं। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कोई बोगस एनर्जी नहीं देना चाहते, जैसे मतलब कोई सेंसलेस बात नहीं करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं जिसका कोई बेस हो। एटलीस्ट वो ऊट पटांग की बातें नहीं करना चाहते आपके साथ में। आपसे भी उम्मीद है, आपके पर्सन ये रखते हैं कि आप जो भी बातें करें उसका एक बेसिक हो, आप चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें, सिचुएशन को समझें। कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट एटलीस्ट इस वक्त ना करें जो कि उनको दे पाना उनके लिए असंभव है, या उनके लिए कर पाना असंभव है, या उनको अपनी डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, आप उसे भटकाएं नहीं, ठीक है। तो भटकना नहीं चाहते आपके पर्सन, जैसे कह रहे हैं कि आई नो मुझे क्या करना है,
आई नो मुझे क्या करना है, मुझे पता है मेरी डायरेक्शन क्या है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से समझ में भी आ रही है। अगेन हार्ट चक्र की एनर्जी नंबर 4 की एनर्जी है। तो क्या यहाँ पे हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति अपने दिल और दिमाग को यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो दिल दिमाग की हम बात करें तो क्राउन चक्र और हार्ट चक्र दोनों साथ में आता है। तो यस, ये व्यक्ति इस समय अपना दोनों ही एस्पेक्ट को, दिमाग को भी एंड दिमाग के घोड़े भी दौड़ा रहे हैं। इनको जो करना उस चीज़ को लेके, और अपने दिल को भी साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि दिल और दिमाग जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो चीज़ें बेहतर होती हैं, और जब इधर उधर चल रहे होते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो फोकस है वो अपने दिल और दिमाग को एक ही दिशा में अलाइन करने का इस वक्त ज़्यादा है आपके कनेक्शन को लेके, कि दिल भी वही सोचे, दिमाग भी वही डायरेक्शन दे, या फिर जिस तरफ दिमाग चल रहा है उस तरफ दिल चले, या जिस तरफ दिल चल रहा है उस तरफ दिमाग रास्ते खोले। तो ये इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं कोशिश है। टेम्पटेशन है यहाँ पे। टेम्पटेशन का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस अगेन टेम्पटेशन विद 4 नंबर की एनर्जी आ रही है। नंबर 4 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको 444 नंबर भी नजर आए, और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। और ये नंबर आपको बता क्या रहा है? नंबर ये बता रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है आपके साथ में सबसे पहले तो एक कनेक्शन विजुलाइज कर रहे हैं। कनेक्शन मतलब जैसे मैंने बोला ना, एक हैप्पी फैमिली विजुलाइज कर रहे हैं। आपको आपका जस्टिस, आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, आपको आपका हक देना चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपका साथ निभाना चाहते हैं, आपके साथ में चलना चाहते हैं, अपना सफ़र आपके साथ में पूरा करना चाहते हैं, एक फैमिली आपके साथ में प्लान कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि इस व्यक्ति का जो मेन फोकस है इस वक्त आपको लेके जो एनर्जी आ रही है खिंचाव की, या फिर ये कहें कि जो मेरी ज़िद है, आपके पर्सन की जो जिद है वो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ये कनेक्शन चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इस पर्सन की तरफ इतना अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, मुझे यही चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं है। आप भी जानते हो कि आप भी यही सब चीज़ें चाहते हो अपने पर्सन से, कि आपके पर्सन भी आपको यही दें, क्योंकि आपने भी यही सब चीज़ें विजुलाइज की हैं। तो यही इस व्यक्ति का व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस समय माइंडसेट है कि वो रास्ते तलाश रहे हैं कि किस तरह से वो इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे फर्स्ट चक्र की एनर्जी मिलती है, 7 चक्र है और क्राउन चक्र है। ये तीनों चक्र आप में जब आपस में जब अलाइन हो रहे हैं तो क्या क्रिएट कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं सबसे पहले तो डर लग रहा है। डर ये कि कहीं वो आपको खो ना दे, कहीं आप उनसे दूर ना हो जाए, कहीं ये कनेक्शन उनसे छूट ना जाए, कहीं ये कनेक्शन एंड ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो ये चाहते हैं वो उनको मिले ही ना, एग्री ना करे लोग। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में सबसे पहले तो डर आ गया। अब जब डर आता है तो वही हार्ट चक्र पे इम्पैक्ट सीधे सीधे करेगा, क्योंकि हार्ट चक्र उससे कनेक्ट हो गया, क्योंकि हार्ट चक्र आपकी विशेष को दिखा देता है, आपके प्यार को दिखा देता है। तो डर किस चीज़ को खोने को लेके हो गया? वो हो गया प्यार को खोने को लेके। भाई मेरा प्यार मुझसे छूटे ना, मेरी फैमिली मुझसे छूटे ना, मेरा रिश्ता टूटे नहीं, ठीक है। और उन चीज़ों को लेके एक्टिव क्या हो गया? क्राउन चक्र। क्राउन चक्र क्या दिख रहा है, क्या कर रहा है? रास्ते ढूंढ रहा है, तरीके देख रहा है, मल्टीप्लिकेशन, मैनिपुलेशन, हर चीज़ को ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। तो क्राउन चक्र भी एक्टिव है, यानी कहीं ना कहीं ये चक्र हिट हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, इनमें चीज़ें हलचल कर रही हैं। मैं ये नहीं करूँगी पूरी तरह से अवेकन है, नहीं, अवेकन होते तो रास्ता मिल चुका होता, ठीक है। अवेकन होते तो चीज़ें बैलेंस हो चुकी होती, अवेकन होते तो आप उनके हो चुके होते, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ कर चुके होते। तो इसमें हलचल हो रही है, यानी वो चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। तो ये चीज़, यही सब कुछ चल रहा है व्यूअर्स कि इनका जो क्राउन चक्र भी है वो आपके साथ में कनेक्शन चाहता है, पार्टनरशिप चाहता है, अलाइन होना चाहता है, आपके साथ में जुड़ना यहाँ पे चाहता है। ये इस तरह से इस व्यक्ति का कहने के माइंडसेट चल रहा है। और क्राउन चक्र क्या कर रहा है? क्राउन चक्र यहाँ पे ये कर रहा है कि भाई हम दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हो गया है, जो चीज़ें ब्रेक हो गई हैं, जो हम दोनों के बीच में जो अलाइनमेंट था जो ब्रेक हो गया है, वो जुड़े फिर से, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टिकल हैं, जो चैलेंजेस आपके कनेक्शन में आ रहे हैं, उनसे ये ओवरकम करें और आपको ही आपसे मांग ले। मतलब कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें टूटा हुआ है ना, जैसे एक सिलसिला है जो बातों का, एक सिलसिला है जो मिलने जुलने का, एक सिलसिला है जो एक होने का है, जो टूट गया है, वो फिर से रीएस्टैब्लिश हो जाए। तो इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं ये है, और जो इस व्यक्ति को चाहिए वो यही है कि भाई इस व्यक्ति को इस समय कहीं ना कहीं कनेक्शन की ज़्यादा पड़ी है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग, क्योंकि इनके पास में और भी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके ये व्यक्ति इस समय ज़्यादा फिक्रमंद मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि भाई एनर्जीज ये बता रही है कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, फैमिली के साथ में डिस्प्यूट चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, एंड नोबडी इज़ एग्री। कोई भी व्यक्ति जो है
मतलब फैमिली का कोई भी है वो एग्री नहीं कर रहा है इस कनेक्शन को लेके, हर कोई डिसएग्रीमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, कोई अपनी चला रहा है, कोई अपनी चला रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि आप ये करें, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो यही है इस व्यक्ति के साथ में चल रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला था ना, जैसे कि ये व्यक्ति खुद के डिसीजन लेना चाहते हैं कि यार मेरा फैसला, मेरी लाइफ का फैसला है, मुझे अपने डिसीजन खुद लेने दो। तो ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की लाइफ में चल रहा है। तो मे भी हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन का जो एक समय जो एटीट्यूड है वो आपको थोड़ा सा अग्रेसिव नज़र आ सकता है, या फिर उखड़ा सा नज़र आ सकता है, क्योंकि लाइफ में जब डिस्प्यूट चल रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह भी हो रहा होता है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश है। थैंक यू सो मच। सक्सेस, वाओ, फर्स्ट कार्ड ही सक्सेस का आता है। तो अगर यूनिवर्स की तरफ से भी आपको सक्सेस बोला जा रहा है तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। रोमांस आपकी लाइफ में, सक्सेस इन रोमांस, ठीक है। तो ये आपके लिए कि आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल होगी, ये बोला जा रहा है, या फिर आपको आपका प्यार मिलेगा, प्यार में आपको आपका हक मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, यानी रोमांस जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो ये होगा, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से भी अगर आप देख लें तो यस, आपके लिए वही बोला जा रहा है कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, चीज़ें बेहतर हो ही जाएंगी। इतना सब्र किया है, थोड़ा सा और सब्र सही। कभी कभी कहते हैं ना, हम बिल्कुल नज़दीक होते हैं अपने टारगेट के, लेकिन हम वहीं से इतने हताश, इतने निराश हो जाते हैं, मेहनत करते करते, एफर्ट लगाते लगाते, फिर लगता है कि यार कुछ होगा ही नहीं, और हम लास्ट स्टेप लेने से पहले ही मुँह मोड़ लेते हैं। ऐसा होता है, मैनिफेस्टेशन छोड़ देते हैं, चीज़ों को करना छोड़ देते हैं, बिलीव करना छोड़ देते हैं, एक्शन लगाना छोड़ देते हैं और वापस से लौट जाते हैं। तो बस वही होता है, वहाँ पे पेशेंस चाहिए होता है कि चीज़ें बस एक कदम आगे ही तो है, थोड़ा सा और मेहनत कर लो। तो ये व्यूअर्स है आपके लिए। अब आप कहोगे कि यार इतने साल मेहनत करी है, इतने साल पेशेंस रखा, थोड़ा सा और रख लो, क्या जा रहा है, इतना तो करा है ना, इतने साल तो लगाए ना इस कनेक्शन पे, इतना सब्र किया है ना, तो थोड़े टाइम और कर लो। नहीं तो क्या होना है, होना तो आज भी आपको वापस जाना, चलो ठीक है, नहीं हुआ तो कल भी वापस जाना है। तो आज और कल में कितना डिफरेंस चला जाएगा, कुछ नहीं, कुछ टाइम और सही है ना, कुछ हफ्ते, कुछ दिन और सही, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से क्या है मैसेजेस। डिप्रेस्ड ओवर यू, आपको लेके चिंता में आपके पर्सन है, ठीक है। राइट नाउ इनको आपको लेके थोड़ा सा चिंता ज़्यादा ही होने लगी, चिंता ज़्यादा सताने लगी है। आई हैव फीलिंग फॉर यू, इनके मन में आपको लेके फीलिंग्स भी हैं, ठीक है। चिंता उसी की होती है जिसको लेके प्यार होता है, जिसको लेके फीलिंग होती है। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, क्या बात है, आप बहुत बहुत खूबसूरत हो, आपकी खूबसूरती को काफ़ी इंस्पायर करते हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, तो रिवेंज की एनर्जी गाइज हो सकती है कि आपने, मैंने बोला था ना, आपने इनको कुछ कहा हो, मे बी हो सकता है पास्ट में, हो सकता है कि कुछ बातें बोल दी हों और उसको लेके आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा गुस्सा हो गए हो, खफा हो गए हों, और इस बात को लेके आपसे बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो। तो ये सबसे पहले आया था, जो हमने सबसे पहले एनर्जी देखी थी ना, ये उस चीज़ को रेक्टिफाई करती है कि कुछ इश्यूज़ हैं सेल्फ वर्थ को लेके, ये उन चीज़ों को ज़्यादा ही सीरियस ले गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं उससे ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको ट्रिगर कर रहे थे आपके पर्सन। राइट पोएम आपको लेके कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गुनगुनाते हैं, ऐसा नज़र आता है, कुछ आपके बारे में सोचते हैं। पोएम मतलब एक तरह का ड्रीम एनर्जी, इंसान कल्पनाओं में खो जाना, कल्पनाएं उसी को लेके होती जिससे आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हो। तो ये है आपके पर्सन। पहले कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये चाहते थे कि भाई वो आप उनकी लाइफ से चले जाएं, आप उनके साथ में ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि भाई उनके पास में अभी भी आपकी फ़ोटोज़ हैं, अभी भी आपको वो अपनी लाइफ में रखे हुए हैं। पहले वो चाह रहे थे आप उनकी लाइफ से चले जाओ, क्योंकि चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी, बेहतर नहीं हो पा रही थी। तो ये चीज़ें व्यूअर्स कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। और ऑब्सेस्ड ओवर यू, अगेन वही आया, आपको लेके ऑब्सेशन है इस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।